हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सिखाऊंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। उस लेक्चर में मैं बार बार आपको बोल रहा था कि अभी हम सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना सीख रहे हैं, बट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे कि इनका करना क्या है, मतलब क्या करना और क्या करना हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करने हो सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको एक बार बनाना आ गया बच्चों, तो उसके बाद उसको हम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम कुछ टिपिकल एग्जांपल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। फिगर्स हम उसमें कुछ ले लेंगे, मास ऑफ द बॉडी इज दिस या कुछ भी, ताकि हम क्वेश्चन को एक प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम हमेशा इसी से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा हमारा एक केस रहता है कि एक फ्लैट सरफेस पे मान लो एक बॉडी रखी है 5 kg की, ठीक। और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द सरफेस। बॉडी पे सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा। तो हमारी अप्रोच क्या थी बच्चों? अदर देन इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चंस, बाकी हर क्वेश्चन में हम फिक्स करने वाले हैं अपने एक्सिस को। ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स होने वाला है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है बच्चों। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैं आपसे यही कहूंगा कि क्वेश्चन को देख के आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके जो एक्सिस होंगे वो कहां आपको लेने हैं। सेकेंड स्टेप, हर एक बॉडी को आइसोलेट करें। जैसे यहां पे तो एक ही बॉडी है, इस स्टेप की बात मैं करूंगा जहां पर एक से ज्यादा बॉडीज होने वाली है हमारे क्वेश्चन में। तो यहां पे तो एक ही बॉडी है, तो हम ये बोलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम क्वेश्चन में प्रेजेंट हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, एक ही बॉडी है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा बच्चों? देखो यहां पर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा? mg, और ऊपर की तरफ इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। जो ग्राउंड इसको दे रहा है वही हमने निकालना है। ठीक है, अच्छा अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि हमने जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इसमें यूज होगा न्यूटन का सेकंड लॉ। बाय यूजिंग, हमें यहां पर लिखना चाहिए था सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे? जब आपने एक्स और वाई एक्सिस डिसाइड कर लिया, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो हर फोर्स बच्चों आपकी या तो एक्स में होनी चाहिए या वाई में होनी चाहिए। यहां पर अगर हम देखें, ये दोनों फोर्सेस किस में हैं? ये दोनों फोर्सेस हैं वाई एक्सिस में, तो हमारा काम हो गया। अगर बीच में कोई फोर्स होती तो हम उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, हमें उसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे एक्स और वाई में, और उसके बाद आगे का काम होगा। आगे का काम क्या है बच्चों? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई हमें निकालना है। सिग्मा एफ एक्स से हमारा मतलब है बच्चों नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एंड सिग्मा वाई से हमारा मतलब है नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आप लिख लेना इसको। इसका तो यहां पर काम नहीं है क्योंकि यहां पर सिर्फ वाई है, और वाई में नेट फोर्स क्या है? देखो वाई में नेट फोर्स है 0, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है, ये किसी भी तरफ मूव नहीं कर रही, एक्सेलरेट नहीं हो रही। वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, हो तो हॉरिजॉन्टल में भी नहीं रही, बट उस तरफ कोई फोर्स नहीं है तो उसको हम अभी नहीं ले रहे। वर्टिकल में ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं हो रही है ना, तो नेट फोर्स क्या होगी वर्टिकल में? 0। ना वर्टिकल में नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब बच्चों? एक ऊपर है एक नीचे है, यानी अपवर्ड वाली डाउनवर्ड वाली के बराबर होगी, तभी हमने दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बनेगी बच्चों वो होगी n इक्वल टू mg, और g को हम 10 ही रखें अभी अपनी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए। सो रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन दिस बॉडी इज 50 न्यूटन। ये तो सिंपल था, बिल्कुल जस्ट वार्म अप के लिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक 5 kg की बॉडी है, यही वाली बॉडी है,
और इस पे इस डायरेक्शन से एक 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, मान लो 53 डिग्री के एंगल पे। ठीक, अच्छा क्या बोला है, कुछ भी पूछा हो सकता है क्वेश्चन में। मान लो ये पूछा है कि इसकी इस तरफ एक्सेलरेशन कितनी होगी, किस तरफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो ये हमारे y और x एक्सिस है बच्चों। तो ये y और x एक्सिस के हिसाब से अगर हम चलें तो जो 10 न्यूटन वाली फोर्स है वो ना x में है ना y में है, तो हमें इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। वो हम बनाएंगे, सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने आपको यह बताया था कि जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी पे वो फ्री बॉडी डायग्राम में बनाई जाती हैं, ना कि वो फोर्सेस जो बॉडी दूसरे पे लगा रही है। तो इस बॉडी पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये फोर्स इस पे एक्ट कर रही है, इसका वेट एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, वो हम यहां पे बनाएंगे। लेकिन ये वाली फोर्स जो ना एक्स में है ना वाई में है, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। और फोर्सेस हमने किस तरीके से बनानी है कि जो एरो, जो टेल है फोर्स की, वो बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट होनी चाहिए। यानी ये ऐसे आ रही है ना, तो आप इसको यहां पर ऐसे दिखाओगे 10 न्यूटन। ठीक है, पर हम इसको इस तरफ ले नहीं सकते। ये एंगल 53 डिग्री है। अगर ये एंगल 53 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल 53 डिग्री। सो दिस एंगल is 53 degree. So this is 10 cos 53 and this is 10 sin 53, है ना। अब जैसे आपने इसके कंपोनेंट्स बना लिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी फोर्स का इफेक्ट तो हमने दो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्लिट कर दिया। और क्या है, mg नीचे, और क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और हम दिखा देंगे इसमें एक्सेलरेशन भी। हमें अपनी क्लैरिटी के लिए इसमें एक्सेलरेशन भी दिखा देनी है। अब क्या हो रहा है, ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन है बच्चों, वो ये कहती हैं कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन को हम 2 1 डायमेंशनल मोशंस में स्प्लिट करके पढ़ते हैं। तो x की हम अलग से ये वाली इक्वेशन लगाएंगे जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, और y की अलग से लगाएंगे। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ओके, बट ये ग्राउंड है ना। और हम ऐसा मानते हैं, चाहे क्वेश्चन में ना भी दिया हो, कि ग्राउंड कभी ब्रेक नहीं होता। ग्राउंड कभी ब्रेक नहीं होता मतलब ये ग्राउंड को तोड़ के नीचे नहीं जाएगी, यानी वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं है। वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं है तो वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन, सॉरी वाई वाला, वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ये पूरा क्या होगा, 0। ये पूरा 0 होगा। सिग्मा एफ वाई आपका क्या आ जाएगा, 0। इसको यहां सॉल्व कर देता हूं मैं। 2 इक्वेशंस बनेगी। हमें कितनी इक्वेशंस बनानी है बच्चों, जितने क्वेश्चन में अननोन्स हैं उतनी इक्वेशंस बनानी है। जनरल फंडा है मैथ्स का। तो यहां पर हमें ये एक्सेलरेशन निकालनी है। ये एक्सेलरेशन होगी एक्स एक्सिस में, मतलब है एक्स एक्सिस में, तो ये सिर्फ इस वाली इक्वेशन में काम आएगी। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज दिस 10 cos 53 होता है बच्चों 3/5। बार बार मैं वो आपको ट्राइंगल बना के दिखाता हूं, एक बार और दिखा देता हूं। दिस इज 3, दिस इज 4। 3 के सामने वाला एंगल छोटा, 4 के सामने वाला एंगल बड़ा। छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, बड़ा बिगर। और ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, ये उसके बेस एंगल्स होते हैं बच्चों 37 एंड 53 डिग्री। ठीक है, सो 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53, तो cos 53 बच्चों हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5 इक्वल टू एक्स एक्सिस में ये हो गई नेट फोर्स, क्योंकि और तो कोई फोर्स ही नहीं है एक्स एक्सिस में ये, और मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालने को बोला है, तो एक्सेलरेशन होगी बच्चों 6/5 यानी कि 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये बॉडी हमारे एक्स एक्सिस में
यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल देगी जब इस पे ऐसे 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी 53 डिग्री के एंगल पे। अच्छा, वाई वाली इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बना के दिखाता हूं आपको कि वाई वाली जो फोर्सेस हैं वो कैसे बनेंगी, उसकी क्या इक्वेशन होगी। इसमें नहीं है जरूरत, बट आगे क्वेश्चन में आ सकती है ना। तो देखो, क्योंकि वाई वाला बैलेंस्ड है, वाई वाले में कोई वाई की डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो मोशन, तो वाई वाली फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है। तो ऊपर वाली फोर्स एन और नीचे वाली फोर्सेस क्या क्या है, नीचे सेम डायरेक्शन में हो वेक्टर्स तो ऐड हो जाते हैं। तो नीचे है mg प्लस 10 साइन 53, mg प्लस 10 साइन 53। मान लो क्वेश्चन में ये बोला होता कि ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस इसको दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो हो जाता m 5 इंटू 10 प्लस 10 साइन 53, साइन 53 इज 4/5, तो ये हो जाता 50 प्लस 8, 58 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस इसको दे रहा है वो कितना हो गया बच्चों, 58 न्यूटन। बढ़ गया से मेरा मतलब है, देखो लास्ट वाला आंसर ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे। लास्ट वाले क्वेश्चन में जब हमने कोई फोर्स नहीं लगाई थी, जस्ट वो ब्लॉक रखा हुआ था सरफेस पे, तो सरफेस ने उस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन दिया था ऊपर की तरफ, 50 न्यूटन। लेकिन जब इस पे इस तरीके ये सिचुएशन आ गई, ऐसे फोर्स लग गई, तो 58 न्यूटन हो गया। उसका रीजन है कि अब एक कंपोनेंट इस फोर्स का दबा रहा है। पहले तो वेट ही दबा रहा था सिर्फ सरफेस को, अब वो कंपोनेंट भी ऐड होकर अब ज्यादा दबाया जा रहा है सरफेस को। तो उस वेट को और वो जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है दबाने के लिए, उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन देना है, इसलिए बढ़ गया। एक उसमें और ऐड हो गया जो इस वाली फोर्स का वर्टिकल में कंपोनेंट था। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये एक वॉल है, और ये 60 डिग्री का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सपोज, जिसपे एक बहुत हैवी बॉल जिसका मास है 50 kg, उसको हमने ऐसे रख दिया है। और क्वेश्चन है कि इस बॉल पे जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं वो निकालने हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन में आपको मैंने क्या बताया था, बॉडी जिस सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में है वो सरफेस उस पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करता है। अब ये कहां से कांटेक्ट में है, एक तो ये इस वॉल के साथ कांटेक्ट में है, एक इस प्लेटफॉर्म के साथ कांटेक्ट में है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब उसका नाम ही नॉर्मल रिएक्शन है, परपेंडिकुलरली लगता है ना हमेशा सरफेस से बॉडी की तरफ। ये सारा फोर्सेस वाले में डिस्कस हो चुका है। ये इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा सपोज N1, और इधर से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N2। इन दोनों के अलावा इस पे एक और फोर्स क्या होगी, वो होगी इसका वेट जो लगेगी डाउनवर्ड्स, ठीक है, वो WS है। अब इन तीनों फोर्सेस में से N2 और W हमने जो X और Y डिसाइड किए थे उस डायरेक्शन में है। N2 और W हमारे N2 X में है, W Y में है। N1 के हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस तरीके से कि जो इन सब की टेल्स हैं वो यहां से निकलें। तो N1 हो गया, ये बड़ा बनाए थोड़ा, N1 हो गया ये, N2 हो गया ये, और W हो गया ये। ठीक है, ये मार्कर को क्या हो गया, ठीक है, N1 हो गया ये, N2 हो गया ये, W हो गया ये। ठीक, ओके। सो दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज 60 डिग्री। यहां से हमें इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे ना। अगर मुझे इसके कंपोनेंट्स लेने हैं तो मुझे ये एंगल चाहिए होगा बच्चों। अब ये एंगल कितना है, देखो ऐसे करके ऐसे इसको मैंने बना लिया, ये एंगल है 60 डिग्री, ये नॉर्मल है। अगर मैं इसको यहां से सपोज जोड़ दूं, ये W है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है, अगर मैं इसको यहां से जोड़ दूं ये 30 होगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, तो ये वाला भी क्या होगा 60। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा दो, तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल हुआ 30 डिग्री, तो ये कंपोनेंट हुआ N1 cos 30 और ये कंपोनेंट हुआ N1 sin 30। और
अब इसकी जरूरत नहीं रही, इसको भूल जाओ, इसको डिलीट कर दो। बहुत ही गंदा हो रहा बोर्ड है, इसको डिलीट कर दो। ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब इधर वाली फोर्स इसके बराबर है, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले के बराबर है, और हमें N1 N2 की वैल्यू निकालनी है। तो N2 इज इक्वल टू N1 cos 30 डिग्री, पहली इक्वेशन, और W यहां बोले N1 sin 30 डिग्री, N1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू W कितना है बच्चों? W है 50 mg होता है ना, 50 इंटू 10 यानी कि 500, और sin 30 होता है 1/2, तो N1 इंटू 1/2 विच गिव्स N1 इज 1000 न्यूटन। N1 इज 1000 न्यूटन। ओके, अब यहां पर N1 आ गया है, तो N2 यहां से निकल आएगा 1000 इंटू cos 30 होता है √3/2, सो N2 की वैल्यू है बच्चों 500 √3 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया आपको? तो बेसिक हमारा वही चल रहा है, एक्स और वाई में सारी फोर्सेस होनी चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम है, जिस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है उस डायरेक्शन की नेट फोर्स इक्वल टू 0, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो उस डायरेक्शन की नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्स में, और वाई में वाई की नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू वाई में एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अब पुली और रोप्स वाले भी कर लेते हैं ना, ये तो नॉर्मल रिएक्शन पे बेस्ड थे। पुली और रोप्स वाले भी देखो कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले। तो जैसे ये यहां से हमने एक पुली लगा दिया और उस पे दोनों तरफ मासेस हैंग कर दिए, ठीक है। मान लो 1 kg और 2 kg, और इस सिस्टम को छोड़ दिया। इस सिस्टम को जैसे ही हमने रिलीज किया, ये यहां से नीचे जाएगा, मान लो a एक्सेलरेशन से, और ये ऊपर जाएगा बच्चों a एक्सेलरेशन से। ओके, अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि इन दोनों की एक्सेलरेशन इक्वल क्यों होगी। थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं, आगे कांस्टेंट रिलेशन में तो बिल्कुल बात डिटेल में क्लियर करूंगा आपको। वो इसलिए बच्चों क्योंकि जब तक गिवन ना हो, हमने ऐसा ही मानना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है ये वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो खिंचती नहीं है। इससे क्या होगा, उसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। उसकी लेंथ कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये जितना जितना नीचे जाएगा ये उतना उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में इसका जितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, बस दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों का, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट है x1, इसका x2, तो डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी भी सेम होगी फिर, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन भी सेम होगी। तो इसलिए इसकी एक्सेलरेशन a है तो इसकी भी a है। एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से बंधे हुए, एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए सारे ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, सेम होती है, ठीक। तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे a मान ली तो इसकी ऊपर a हो गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 1 का, इस बॉडी का नाम 1 रख देते हैं, इसका 2 रख देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक 1, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे बच्चों इस पे, नीचे की तरफ mg, m तो इसका 1 है तो 10, g कितना हमने लिया है 10, ठीक है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक सेम स्ट्रिंग है, मासलेस है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन। और टेंशन की क्या प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने स्ट्रिंग की, अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। और टेंशन पुलिंग फोर्स है, इस वाले ब्लॉक के लिए टेंशन T इस तरफ ऊपर, और सेम टेंशन यहां पर इसके लिए यहां पर T ऊपर। तो फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट का हम बना रहे हैं T ऊपर, और एक्सेलरेशन कहां हो रही है, ऊपर। इसकी एक्सेलरेशन ऊपर हो रही है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होती है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उस तरफ होती है बच्चों जिस तरफ फोर्स ज्यादा हो,
उसी तरफ बॉडी एक्सेलरेट करेगी ना, दूसरी तरफ क्यों करेगी? इसका मतलब है ऊपर की तरफ इसमें एक्सेलरेशन हो रही है तो टी ज्यादा है, और पर नीचे भी एक इसमें फोर्स लग रही है 10 जो इसको वापस खींचना चाह रही है, तो नेट फोर्स हो गई टी माइनस एम जी, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम इंटू ए वाई। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 1 kg, 1 इंटू ए। सो वन इक्वेशन इज टी माइनस 10 इक्वल टू ए, दिस इज वन इक्वेशन। हमें एक्सेलरेशन और टेंशन ही निकालना है मान लो क्वेश्चन में, तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए, दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी इक्वेशन बनेगी इसकी, FBD ऑफ 2 बनाऊं मैं, नीचे 20, 2 इंटू 10 2g, और t ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे। इस वाले की एक्सेलरेशन नीचे हो रही है तो बच्चों ये वाली फोर्स ज्यादा है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी 20 माइनस टी इक्वल टू एम ए। नीचे फोर्स 20, ऊपर t, तो नेट फोर्स 20 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए। सो दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों कैसे सॉल्व करें? a की वैल्यू t माइनस 10 यहां पुट कर दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। (40 equal to 3t). Tension is 40 by 3 Newton. Tension in this string is 40 by 3 Newton, और यहां पर टेंशन पुट कर देंगे, नीचे स्पेस है ना हमारे पास, हाँ है, यहां पर टेंशन पुट कर देंगे 40 by 3 minus 10 equal to a, जिसको सॉल्व करके a आएगा 40 minus 30, 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं बच्चों की, डायरेक्ट टेंशन और एक्सेलरेशन भी निकाली जा सकती है, बट शॉर्टकट्स के लिए अलग वीडियो है। क्यों अलग वीडियो है, इसमें क्यों नहीं सिखा रहा हूं मैं, यहां पर जो पर्टिकुलर टॉपिक है वीडियो का उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा आगे जाके। यहां पर हम अभी डिटेल्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, अप्लाई कैसे किया जाता है सेकंड लॉ को, सॉल्व कैसे किया जा सकता है। शॉर्टकट आपके एक क्वेश्चन में काम आएगा, दूसरे में हो सकता है ना काम आए, लेकिन अभी हम वो चीज सीख रहे हैं जो हर जगह पे काम आएगी, जो कॉमन अप्रोच। फिर आपको बताएंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर केस में ये चीज लगाई जा सकती है, शॉर्टकट आपका जल्दी आंसर आएगा। तो इसके लिए होते हैं वो शॉर्टकट्स, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो इस टेबल पे ये पुले लगा दिया और ये पुले के ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रहा है जो दो ब्लॉक से अटैच्ड है। ब्लॉक 1 10 kg का सपोज, ब्लॉक 2 5 kg का सपोज, और इसको छोड़ दिया सिस्टम को, जहां भी जाता जाए, और मान लो सिस्टम ऐसे जा रहा है, इधर से नीचे इधर से नीचे। अच्छा, हम कैसे माने कि जो हम मान रहे हैं वही सच होगा, वो करेक्ट होगा? मान लेते हैं हम जिस डायरेक्शन में भी हमने एज्यूम किया है एक्सेलरेशन, जैसे अभी मैं कह रहा हूं कि मान लो ये इधर नीचे जा रहा है और ये इधर नीचे जा रहा है, इधर है, सॉरी ये नीचे जाएगा इधर से, तो ये ए इधर जाएगा। ठीक है, आपने जिस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन मानी, अभी अगले क्वेश्चन में ये बात और क्लियरली समझ में आएगी। अगर तो जिस डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन एज्यूम करी है, अगर एक्चुअल में जब वो सिस्टम बनाया जाएगा और वो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो आंसर में आपका एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा। अगर आपने उल्टी डायरेक्शन में एज्यूम करी है तो आंसर में एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी नेगेटिव। और क्योंकि हम अभी फ्रिक्शन नहीं कंसीडर कर रहे, तो हम अभी ये बात बिल्कुल नहीं करेंगे यहां पर कि ऐसा भी हो सकता है कि ये गिरे ही ना। बिल्कुल हो सकता है ये 10 kg का हो, ये 12 kg का हो, तो जरूरी नहीं है ये नीचे आए, बट तब इसको नीचे आने से फ्रिक्शन रोकता है, और फ्रिक्शन यहां पर है नहीं, तो इस केस में ये नीचे आएगा ही आएगा। तो इस केस में तो हम श्योर है कि इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी, इसकी इधर होगी। ठीक है, ओके ओके। सो FBD ऑफ 1, अच्छा यहां पर भी वही है ना, दोनों की एक्सेलरेशन बराबर होगी क्योंकि स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये इधर जाएगा। दोनों की अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी सेम होगी। 1 का FBD बनाए, mg नीचे 10g नीचे, t ऊपर, यहां से लेकर यहां तक पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी।
मासलेस स्ट्रिंग है, ए नीचे, तो ये नीचे एक्सेलरेट कर रहे हैं यानी नीचे वाली फोर्स ज्यादा हुई, तो 10g माइनस टी इक्वल टू 10a, 10 into 10 minus t equal to 10a. So this is our first equation which says 100 minus 10a is t. This is our first equation. ठीक है, सेकंड बनाए, जगह बनाए पहले तो थोड़ी सी, यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 2 का। क्या क्या फोर्सेस है इस पे, टेंशन इधर, ये वाला सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर, और इसका अपना वेट नीचे जो कि होगा 5g, और एक्सेलरेशन इधर, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स अनबैलेंस्ड है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है और वर्टिकल वाली बैलेंस्ड है। देयरफॉर n इक्वल टू 5g और t इक्वल टू, वर्टिकल वाली बैलेंस है तो n इक्वल टू 5g और t इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक फोर्स है t इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस वाली इक्वेशन को जस्ट मैंने बना दिया, अभी जरूरत नहीं है। मान लो क्वेश्चन में बोला होता ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन विच दिस दैट दिस सरफेस इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, दैट इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है। सो दैट नॉर्मल रिएक्शन इज 5g मतलब 50 न्यूटन, बट अभी जरूरत नहीं है उसकी क्वेश्चन में। तो T इक्वल टू ma और इस ब्लॉक का m है 5, तो T इक्वल टू 5a, ये आप यहां पर पुट करें, 5a इक्वल टू 100 माइनस 10a, 15a is 100, a is 100 by 15, 5 से जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस एक्सेलरेशन को यहां पे पुट कर दें, 5 into 20/3 is 100/3, यस, तो टेंशन है 100/3 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 20/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, क्लियर, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं इंक्लाइंड प्लेन का एक क्वेश्चन। सो यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी हमने यहां रख दी लाके, बॉडी 1, जिसका मास ले लेंगे हम m1। यहां से एक रोप जा रही है और इधर से हैंग करी एक बॉडी 2, दिस एंगल इज मान लो 30 डिग्री, ठीक। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 इज सपोज 5 kg और मास ऑफ सेकंड बॉडी इज 2 kg, ठीक। और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। मान लो ये हमारा सवाल है हर बार की तरह, ठीक। हम मान लें एक्सेलरेशन इधर है और इसकी इधर है। अब देखो हमने यहां पर एज्यूम कर ली, इस केस में ये इधर भी हो सकती है, तो हमें नहीं मालूम। अगर एक्चुअली में जब ये सिस्टम बनाया जाएगा तो इस सिस्टम की एक्सेलरेशन अगर इधर ही हुई जहां पर हमने एज्यूम करी है तो अभी हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर उल्टी डायरेक्शन में हुई तो नेगेटिव आएगा। दोनों ही करेक्ट हैं। एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये वाला हमारा जा रहा है ऊपर। अच्छा, आपको बताया था कि जब इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन हो तो फ्री बॉडी डायग्राम आपका ऐसे और ऐसे बनना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी नॉट फ्री बॉडी डायग्राम, एक्स और वाई एक्सिस। एक्स आपको ऐसे लेना और वाई ऐसे लेना, ठीक है। क्या क्या फोर्सेस हैं इस फर्स्ट वाले भाई पे, mg नीचे, m1g, इधर टेंशन, इधर नॉर्मल रिएक्शन। mg के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे x और y में, इंक्लाइंड प्लेन के लिए ये x और ये y, तो m1g हमारा ना ही तो x में है ना y में है, तो ये हमारा कंपोनेंट इसका रहा ये। मैंने कहा था ये एंगल जितना ये भी उतना। सो दिस कंपोनेंट इज m1g cos 30 एंड दिस कंपोनेंट इज m1g sin 30। अब इसका जरा घुमा के फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। टेंशन इधर, m1g sin 30, नॉर्मल रिएक्शन
एंड m1g cos 30 और एक्सेलरेशन इधर वर्टिकल में तो कुछ नहीं है, तो वर्टिकल वाली फोर्सेस हो गई बैलेंस्ड। पहली हमारी इक्वेशन आ गई बच्चों, n इक्वल टू m1g cos 30 डिग्री, विच इज, अगर जरूरत पड़ी इसको हम निकालेंगे बाद में। अच्छा, इधर में से कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? इधर वाली फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है। ओके, सो इट इज दिस इक्वेशन, x वाली इक्वेशन इज m1g sin 30 माइनस t इक्वल टू m1a। m1g sin 30 माइनस t इक्वल टू m1a। ठीक है, सो अच्छा, क्या क्या वैल्यूज है पुट करते हैं एक बार। m1 का मास कितना है? 5, g है 10, sin 30 होता है 1/2 माइनस t इक्वल टू 5a। 5, 25 माइनस टी इक्वल टू 5a, सो t इज, यहां ऐसे रख देते हैं, यहां ऐसे लिख लो, t इज 25 माइनस 5a। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस, मैंने बोला था एक ही क्वेश्चन में दोनों बॉडीज के लिए अलग अलग एक्सिस ले सकते हैं, अलग अलग बनाना हर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, बिल्कुल दूसरे के इंडिपेंडेंट। ये बिल्कुल हमने सेपरेट कर लिया। अब हमें पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी सिस्टम में कुछ है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। ये सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया, तो मैं इसके लिए अलग एक्स वाई और उसके लिए अलग एक्स वाई लूं, कोई दिक्कत नहीं है, वही हमारे लिए इजी रहता है। इस वाली के लिए वाई ऐसे और एक्स ऐसे लेंगे, जो लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस पे टेंशन ऊपर है और 2g, इसका मास है 2, तो mg 2g नीचे है और एक्सेलरेशन इसकी नीचे है, तो 2g माइनस टी इक्वल टू 2a। 2g माइनस टी इक्वल टू 2a इसकी इक्वेशन हो गई। 2g होता है बच्चों 20 माइनस टी इक्वल टू 2a। सॉल्व करके t और a आ जाएगा। t है हमारा 25 माइनस 5a, यहां पे पुट कर दें 25 माइनस 5a ब्रैकेट में इक्वल टू 2a, खुलेगी ब्रैकेट, 20 माइनस 25 माइनस 5 प्लस 5a इक्वल टू 2a माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3a। a की मतलब हमने डायरेक्शन ली थी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आंसर आया है पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से बच्चों ये ऊपर और ये इधर जाएगा, करेक्ट। ओके, टेंशन T 25 माइनस 5 इंटू a विच इज 5/3, तो 25 75 माइनस 25/3, टेंशन इज 50/3 न्यूटन। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 50/3 न्यूटन। ठीक, तो इस तरीके से ये सिर्फ आपको मैंने कुछ जनरल सिंपल से एग्जांपल दिए हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। मैकेनिक्स में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में ब्लॉक, स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कांस्टेंट रिलेशन, सब पे अलग अलग वीडियो मैंने बनाने का सोचा है ताकि एक एक तरह की प्रॉब्लम आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाए। ये जनरल अप्रोच थी। अगर आपको यही बहुत अच्छे समझ में आया तो वो प्रॉब्लम्स मुझे कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्पेसिफिकली हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग, हर एक टाइप की प्रॉब्लम को अलग अलग वीडियो में। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।